रूस और यूरोप के बीच जंगी माहौल बन गया है। यूरोप के कई सारे देशों ने, यहां तक कि ब्रिटेन ने भी कहा कि हम रूस को समुद्र में घेरेंगे, और ब्रिटेन ने कहा कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करेंगे ताकि रशिया अपने तेल के टैंकर इधर उधर ना भेजे, और हम रूस के टैंकरों को सीज करेंगे। यूरोप ने यह ऐलान किया, जिसके बाद रशिया भड़क गया। रशिया ने कहा कि अगर ऐसा किया तो नुकसान तुम्हारा भी होगा और एस्केलेशन बढ़ेगा, हम भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर तुम सभी के खिलाफ समुद्र में तैनात करेंगे। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच टकराव अभी तक कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ता जा रहा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अहम रिपोर्ट, यूक्रेन रूस वॉर अपडेट, जो कि काफी दिनों से मैं नहीं दे रहा था, अब मैं आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, बड़ा अपडेट है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हो जाए, रूस और यूक्रेन के बीच मामला शांत हो जाए, सीज फायर हो जाए। अब दोस्तों, जब बातचीत हुई तो 2 घंटे के अंदर बातचीत फेल हो गई, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने कह दिया दिस इज नॉट फेयर। मतलब जो प्रपोजल अमेरिका ने रखा, रूस ने रखा, ज़ेलेंस्की ने मानने से इनकार कर दिया। अच्छा, इस मामले में अमेरिका चाहता था कि यूक्रेन कॉम्प्रोमाइज कर ले, अपनी कुछ जमीनों को रूस को सौंप दे, कहीं तो कॉम्प्रोमाइज कर ले, लेकिन ज़ेलेंस्की ने कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार कर दिया और एक बार फिर से रूस और यूक्रेन की बातचीत, डील की पूरी तरह से फेल हो गई। रूस को हुल देने के लिए बाल्टिक सी के अंदर नाटो ने खतरनाक समुद्र में ड्रिल शुरू कर दी है, जिसमें तुर्की भी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि नाटो का मेंबर होने के बावजूद अमेरिका इस ड्रिल में शामिल नहीं है। दोस्तों, वहीं ज़ेलेंस्की बुरी तरह से भड़क रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो ओलंपिक्स हो रहे हैं उसमें बेलारूस और रशिया को बैन नहीं किया गया है। दोनों देश के खिलाड़ी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की बुरी तरह से भड़क रहे हैं। पोलैंड के ऑफिशियल ने कहा है, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, कि अगर यूक्रेन पर कामयाब होता है व्लादिमीर पुतिन, तो फिर पुतिन का रूस का अगला निशाना हम यानी पोलैंड होगा। I can't answer for the United States, but for us, at least in Poland, we think that if Putin succeeded in conquering Ukraine, we would be next, and that the cost of deterring him on the Polish border, including for Germany, would be much higher. हज़रात, बड़ा मामला हुआ है। रूस की एक गैस पाइपलाइन यूक्रेन के रास्ते होते हुए यूरोप जाती थी। यूक्रेन ने वो गैस पाइपलाइन रूस की बंद कर दी, जिसके बाद हंगरी और स्लोवाकिया, जो यूक्रेन को तेल सप्लाई करते थे, बंद कर दिया ईंधन देना यूक्रेन को। उधर एस्टोनिया का जो है बॉर्डर रूस से मिलता है और यह भी डर रहा है रूस से, तो इसने ऐलान किया है कि हम किसी भी देश का, अमेरिका का, ब्रिटेन का, किसी देश का भी, हम परमाणु अपने मुल्क में रूस के खिलाफ तैनात करवाने को तैयार है। हजरात, जिनेवा में मीटिंग हुई है यूक्रेन और रूस की, मतलब बातचीत पर, कि भैया डील हो जाए। तो यूरोप के देशों ने रूस की डेलीगेशन को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने नहीं दिया। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए, रूस का जो डेलीगेशन है मॉस्को से किस तरह से तुर्की के पास से, समुद्री इलाके से, इटली के ऊपर से गुजरते हुए लंबा रूट लेकर जिनेवा पहुंचे थे। वहीं रशिया के बेलगोरोड के इलाके पर यूक्रेन बड़े हमले कर रहा है। Ой, ебать, прилет, блядь. Опять на белгородскую ТЭЦ. Второй прилет. Да вы че ёбнулись, блядь? सिर्फ यही नहीं, रूस की ऑयल रिफाइनरी पर भी यूक्रेन ने ड्रोन से हमला कर दिया है।
ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की आम जनता मुझे यूक्रेन की जमीन का 1 इंच भी रूस को सौंपने नहीं देगी। यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली है। रशिया की फौज स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट यूज कर रही थी, तो बुरी तरह से ज़ेलेंस्की नाराज हुए। नाराजगी के बाद एलन मस्क ने रूसी सैनिकों को जो इस्तेमाल कर रहे थे स्टारलिंक, उसको बंद कर दिया, जिसके बाद इंटरनेट की काफी प्रॉब्लम उन्हें आई रूसी सैनिकों को। तो पिछले साल के बाद इतनी बड़ी कामयाबी यूक्रेन को मिली कि लगभग आधी से ज्यादा जमीन जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया था, यूक्रेन ने वापस हासिल कर ली है, क्योंकि रूस के सैनिक इंटरनेट और सैटेलाइट से कट ऑफ हो गए। अब जब स्टारलिंक इंटरनेट बंद हुआ और ज़ेलेंस्की ने स्टारलिंक बंद कर दिया, तो इसका सीधा नुकसान रूस पर नजर आया। तो भाई, तो सफाई देने के लिए रूस के आर्मी के ऑफिसर आ गए और कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, स्टारलिंक बंद होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। रशिया ने जो शाहिद ड्रोन को कॉपी करके अपना गैरन ड्रोन बनाया, जरा उसको देखिए भाई, ये अलग तरह का ड्रोन है, बिल्कुल चीनी स्टाइल में। दोस्तों, ये जो गैरन रूस का ड्रोन है, ये ड्रोन उड़ता हुआ आगे जा रहा है, तो ड्रोन के अंदर से ही छोटे छोटे ड्रोन निकल रहे हैं। तो एडवांस ड्रोन का इस्तेमाल भी रशिया यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। वहीं रशिया यूक्रेन को ड्रोन को मार गिराने के लिए छोटे गाइडेड ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, नेदरलैंड और अमेरिका के फौज के रिटायर, एयरफोर्स के रिटायर, नेदरलैंड और अमेरिका के एयरफोर्स के रिटायर लोग यूक्रेन आए हैं और F-16 फाइटर जेट यूक्रेन के लिए उड़ा रहे हैं। एक पॉडकास्ट में ज़ेलेंस्की ने जहर उगला रूसी नागरिकों के लिए और कहा, जो रशियन यूरोप में बसे हुए हैं वो वापस रशिया भाग जाएं। उन्हें खुद जब डेमोक्रेसी नहीं पसंद तो यूरोप में क्या कर रहे हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति ने कहा है कि हालात को देखते हुए हम न्यूक्लियर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए सोच रहे हैं, यानी अब न्यूक्लियर भी पोलैंड चाहने लगा है। उधर यूक्रेन की हालत भी पतली ही है। अभी भी यूक्रेन के आम नागरिकों को यूक्रेन की सेना जबरदस्ती फौज में शामिल कर रही है। यूक्रेन का F-16 ईरान के रूसी शाहिद 136 ड्रोन को मारने का काम कर रहे हैं। Ракета пошла. Бачу. ज़ेलेंस्की ने इंटरव्यू में कहा कि हमारे लोगों पर और हम पर खराब डील थोपने से बेहतर यह है कि मैं कोई डील ना करूं, क्योंकि यूक्रेन हार नहीं रहा है। वहीं यूक्रेन ने जर्मनी के साथ मिलकर जर्मनी के अंदर ड्रोन फैक्ट्री खोली है। अब जर्मनी और यूक्रेन दोनों मिलकर जर्मनी में ड्रोन बनाएंगे। उधर यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि 35 बिलियन यूरोज यूक्रेन की मदद के लिए दिए जाएंगे। Together, I can confirm at today's UDCG, we pledged a total of $35 billion worth of new military aid for Ukraine. For our part, the UK is spending the highest level of support for military aid for Ukraine ever. And at this UDCG, I announced a new £500 million package of urgent air defense support for Ukraine. President Zelensky. हज़रात, यूक्रेन ने आधिकारिक तौर पर बताया कि सिर्फ हमने दिसंबर में ही 30 से 35 हजार रूसियों को कत्ल कर दिया है और जनवरी में भी हमने 30,000 रूसी सैनिकों को कत्ल किया है। हज़रात, MI6 के पूर्व एजेंट ने बड़ी बात कही, कहा कि अगर पुतिन के पीछे चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग न होते तो रशिया कब का हार चुका होता। Is Xi Jinping and the Chinese government,
and I am very clear that Putin would have already have lost were it not for the Chinese support that he has garnered. So the headlines is often grabbed by the North Koreans giving him 12,000 troops or so to fight in Kursk, or the Iranians quite early on providing him with drone technology. But हजरात, ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कानून बदल दिया है और कानून पास कर दिया है कि 60 साल का बुढ़ा भी यूक्रेन की सेना में शामिल हो सकता है। एक तरफ यूक्रेन और रूस की बातचीत की बात हो रही है और दूसरी तरफ फ्रांस ने यूक्रेन की फौज को मिराज फाइटर जेट सौंप दिए हैं। हजरात, ऐलान किया गया है कि सन 2027 तक यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन के ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। उधर मेरे दोस्तों, तुर्की के समुद्र के तट पर, जी हां, शाहिद 136 ड्रोन मिला है, जिसके बाद तुर्की में हड़कंप मचा है। उधर रशिया ने अपनी फौज को, तस्वीर आपके सामने, रशिया ने अपनी फौज को एडवांस Su-57 फाइटर जेट सौंप दिए हैं। रूस के ही स्टाइल में यूक्रेन भी अपने ड्रोन से दुश्मन के ड्रोन को टकराकर उड़ा रहा है। हजरात मोहतरम, यूक्रेन और रूस वॉर अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।